की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भक्ति पूजन करें आज हम, देव की भक्ति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला चुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला चुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घड़ी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, साहेब बंदगी करेंगे। पूज्यपाद गुरुदेव जी का आगमन पावन व्यास पीठ पर हो चुका है। अब हम और आप महामंगल आरती करेंगे, तो साहब जी आरती का शुभारंभ कर देंगे। जय जय क्षमा देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, अति धन देवा साहेब, जय जय क्षमा देवा। सिर नावे सो फल पावे, युक्ति तव पावे साहिब, युक्ति तव पावे। चरण पड़ाय सेवक, चरण पड़ाय सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब, बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब सभी लोग नीचे बैठ जाएं और अंजलि बांधकर परम पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी प्रणाम करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं। बंदौ षण्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की साथ। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी। अब सभी लोग बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक आरती का दर्शन परम पूज्य गुरुदेव जी को कराएंगे। उसके पश्चात शेष आरती का दर्शन सभी संत महात्माओं को एवं भक्त श्रद्धालु को बारी बारी से आरती का दर्शन कराते जाएंगे। परम वंदनीय सद्गुरु कबीर देव, विशाल देव, प्रेम देव, श्री क्षमा देव की असीम अनुकंपा से हिंदुस्तान की अवतारी महान पुरुषों की धरती उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, तहसील फतेहपुर, ग्राम भुंडिया, परम भक्त श्री नेपाल वर्मा जी, अजय वर्मा, श्री हरिश्चंद्र वर्मा, के द्वारा सुखद सत्संग दुख निवारण कथा संपन्न हो रही है। हम आप निमंत्रण करेंगे। रात्रिकालीन बेला मौसम को देखते हुए कार्यक्रम रखा गया है। सब महिलाएं पंखा डुला रही हैं। पुरुष देख देख कर ललचा रहे हैं कि हम पे कौन डुलाएगा। वास्तव में अधिक गर्मी में सबको पंखा भी लाना चाहिए, अधिक ठंडी में सबको रजाई भी लाना चाहिए। और यदि नहीं लाना है तो गुरु को सब लोग 5-5 हजार रुपये दान करना चाहिए। फिर गुरु मौसम बदल देगा पूरा। दो में से एक काम करना पड़ेगा। जब 5-5 हजार दान करोगे तो हम यहाँ पर 20 कूलर लगा देंगे। चारों तरफ से तुमको आइसक्रीम बना देंगे। बीच में एक ट्रक भर के बड़े वाले कूलर आएंगे, लेकिन दान तो करना पड़ेगा। बोलो नेताजी। क्योंकि वह कूलर, एक कूलर 20,000 का आता है। 4 लाख के कूलर होंगे, 30 लाख का ट्रक होगा और 40 पंखा होंगे। वो पंखा भी 1 लाख के होंगे। ऐसा ठंडा मौसम करूँगा कि तुम गर्म स्वेटर पहनकर बैठोगे, लेकिन दुख नहीं रहेगा गर्मी का। पर 5,000 फेंकना पड़ेगा आंख मूंद के। एक बार फेंक दोगे पूरे इंडिया में कूलर वही चलेंगे। जब ये मंडप खरीदा गया था, बहुत से भक्तों ने इसमें, गुजरात के भक्तों ने दान दिया था। अब वो चल रहा है।
तुम्हारा दान तुम्हारी सेवा में लगता है। मोद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। तीन ज्ञान की बातें आपके बीच में प्रेषित करूंगा। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि हे विदुर, वो कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसमें सुख रहता है? तुलसीदास कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। परंतु गृहस्थ आश्रम के नाना जंजालों के बीच में भी वे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा सुख उत्पन्न होता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जिस गृहस्थ के घर में 6 चीजें होती हैं उसके घर में सुख निवास करता है। हे विदुर, वे कौन कौन सी 6 चीजें हैं जिससे सुख मिलता है? हे राजन, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य के पास में दुख बहुत है, क्षण क्षण मनुष्य दुखी होता है और दूसरे क्षण में मुस्कुराता है, तीसरे क्षण में गंभीर हो जाता है, चौथे क्षण में उदास हो जाता है, 5वें क्षण में निराश हो जाता है, 6ठे क्षण में हताश हो जाता है और 7वें क्षण में रोने लग जाता है। 8वें क्षण में परिस्थितियां बदल जाती हैं, घर का मौसम चेंज होता है, फिर मुस्कुर आता है। 9वें क्षण में फिर चिंता करता है, 10वें क्षण में बहुत टेंशन करता है। क्षण क्षण में बदलता है, क्षण क्षण में सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, उलझन सुलझन, उलझन सुलझन, टेंशन टेंशन। बड़ी मार्मिक बात है। ये आयोजक परिवार की महिलाएं आ रही हैं, इनके बैठने के लिए स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत सबको दर्शन मिला है। शिवाकांत मिश्रा वहीं बैठे जहां बैठे थे। जयपाल सहायक बंदगी। तो कबीर साहब कहते हैं, ये क्षण क्षण में राम प्रकाश भी बैठे, पीछे है जगह, बैठ जाइए। सुनील बैठो, पीछे सीट खाली है। अनिल बैठो, साहिब बंदगी। क्षण क्षण में बदलता, ये क्षण ही में लुप्त होता। कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है। जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी में सुख और सुकून सबको नहीं मिलता है। सुख और सुकून
माता पिता तुमको पैदा करते हैं, लेकिन तुम सुख सुकून को पैदा करते हो। सुख सुकून, शांति, दुख द्वंद्व पैदा करने की केमिस्ट्री आपके पास में है। जितना सुख पैदा करना चाहो उतना सुख पैदा कर सकते हो। जितना सुखी जीवन जीना चाहो उतना सुखी जीवन जी सकते हो, और जितना अधिक से अधिक दुखी होना चाहो उतना दुखी भी हो सकते हो। दुख सुख की चाबी तुम्हारे हाथ में है, और इस चाबी को दूसरे को मत देना। जब तुम सुख दुख की चाबी दूसरों को दे देते हो तो याद रखना, दूसरे लोग कभी भी तुमको दुखी कर सकते हैं, कभी भी तुमको सुखी करते हैं। फिर तुम उनके गेंद की गुड़िया बन जाते हो, उनके हाथ के गेंद बन जाते हो। अधिकांश लोगों का सुख और दुख दूसरों के कारण ही सुखी दुखी होते हैं। कोई बेटे के कारण सुखी दुखी है, कोई पत्नी के कारण, कोई पति के कारण, कोई बहू के कारण, कोई पोता के कारण, कोई पड़ोसी के कारण। मनुष्य जब जब दुखी होता है, इस मनुष्य की विशेषता है, ये अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढता है। फिर ये कहता है मैं इनके कारण दुखी हूँ, उनके कारण दुखी हूँ। स्वयं के अंदर जब कारण ढूंढोगे, वहीं से समाधान निकलकर बाहर आएगा। स्वयं को बदलने में तुम्हारे पास में स्वतंत्रता है, दूसरों को चेंज करने में तुम परतंत्र हो। खुद को बदलने की कोशिश करो, मन को समझा कर रखो। मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसी को होई रे। कबीर साहब बहुत मजे की बात कहते हैं। मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे। मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, मन राखो सुरझाई रे। मेरा तेरा मनिवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। मैं कहता तो जागत रहियो, मैं कहता तो जागत रहियो। तू जाता है सोई रे, तू जाता है सोई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा। कबीर का पद है। छोटे से पद में कबीर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि मेरा तेरा मनुआ कैसी कहूँ। जिंदगी में सारा खेल तो मन का ही खेल है, मेरा तेरा मन एक कैसे होगा। और जहां मन एक हो जाता है, वहां
समाधान हो जाता है, शांति आ जाती है। पति पत्नी का मन एक जैसा हो गया है, अब घर में खटपट खत्म हो गई। गुरु शिष्य का मन एक जैसा हो गया, आश्रम में खटपट खत्म हो गई। बाप बेटे का मन एक हो गया, परिवार की खटपट खत्म हो गई। सास बहू का एक मन हो गया, घर में शांति आ गई। ये मन चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरियुषु दुष्करम्। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मन चंचल है। हे भगवान, आपके सामने झूठ बोला नहीं जाता है, मन बहुत चंचल है। अर्जुन, क्या किसी का मन चंचल नहीं है? सबका मन चंचल है। सबका चंचल हो या ना हो प्रभु, लेकिन मैं मेरे मन की बात कह रहा हूं। मेरा मन कैसे वश में होगा? कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता हूं जागत रहियो तू जाता है सोई रे। ये शरीर से तो बहुत लोग जागते हैं, भागते हैं, भोगते हैं, ठोकरे खाते हैं, लेकिन जो मन की नींद से जाग जाए उसी को जागा हुआ आत्मा कहते हैं। पूरा संसार नर नारी सब मन की नींद में सोई हुई है। मन ने सबको बेहोश कर रखा है। मन ने सबको अपने चंचलता के जाल में फंसा रखा है। और इस मन को कबीर कहते हैं, इसको समझाइए, मन को सुलझाइए। और मन इतना उलझा हुआ है, मन की उलझन कभी कभी आत्महत्या के लिए भी तुमको सोचने के लिए मजबूर करती है। मन की उलझन कभी कभी तुमको घर से भाग जाने के लिए भी कंडीशन पैदा कर देती है। ये मन की उलझन कभी कभी साधु बनने के लिए भी आपको मदद करती है। तुम सोचते हो जब ज़्यादा उलझन होती है सब छोड़ के साधु बन जाओ। 100 में 80% साधु इसी मॉडल के बने हैं, 100 में 80। और 100 में जो 10% हैं थोड़ा सोच समझ कर बने। जो शेष 10% और हैं वो विवेक से संत बनते हैं। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद। चुनाव हारने के बाद चुनाव कैसे जीता जाता है ये फार्मूले समझ में आ जाते हैं। फेल होने के बाद पास कैसे हुआ जाता है ये बात भी समझ में आती है। अपमान होने के बाद अपमान से कैसे बचा जा सकता है ये केमिस्ट्री भी समझ में आ जाती है। याद रखना, रिश्ते बिगड़ने के बाद रिश्ते कैसे बन सकते हैं ये भी कला समझ में आ जाती है। लेकिन बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय और रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। इसलिए रिश्तों को भी बिगड़ने मत दीजिए, बात को बिगड़ने मत दीजिए। किसी से लड़ाई है लेकिन वार्तालाप शुरू रहना चाहिए। अगर बात होती रहेगी तो बिगड़ी बात भी बन सकेगी। अब बात ही बंद हो जाएगी तो फिर मैटर बहुत गंभीर हो जाएगा।
भाई से बातचीत बंद ना हो, बाप बेटे में बातचीत बंद ना हो, सास बहू में बातचीत बंद ना हो, कम भले हो जाए लेकिन चालू है। क्योंकि कभी कभी अधिक बातचीत करने से भी बात से वाद विवाद हो जाता है, बात से बात उलझ जाती है और बात से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं और चूक जाओगे अगर तो बात से आग उगल जाती है, बात से आग उगल जाती है। बात करना बहुत बड़ी कला है, ऐसी बड़ी कला है, इस कला को जो जानता है उसके घर में कलह नहीं होता है। वाणी का बहुत बड़ा खेल है, लोगों की वाणी बहुत बिगड़ चुकी है। लोग शोरगुल बहुत मचाते हैं, हल्ला बहुत करते हैं, जोर जोर बहुत बोलते हैं, चिल्लाते बहुत हैं और किसी की सुनते नहीं, अपनी सबको सुनाते हैं। बड़ी समस्या खड़ी है। बात को संभालिए, अपनी कहे मेरी सुने सुनि मिले एक ही होए। कबीर साहब कहते अपनी बात कहो लेकिन मेरी भी तो सुनो, और आप कहो और मैं कहूँ, फिर सुन करके मिल करके एक हो जाना चाहिए विचार, लड़ाई नहीं होना चाहिए। और कबीर कहते हैं कि जागो, मन की नींद से जागो। जो मन की नींद से जाग जाता है फिर उसका मन भटकता नहीं है, फिर उसका मन चंचल नहीं रहता है, मन स्थिर हो जाता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं जिसका मन स्थिर हो गया, तन स्थिर हो गया, वाणी स्थिर हो गई, चित्त की वृत्तियां स्थिर हो गई, तो समझ लेना उसके जीवन का एक क्षण कल्पों के समान है। 100 वर्ष की लंबी जिंदगी जीना उतना सार्थक नहीं है जितना अच्छी जिंदगी, शुद्ध जिंदगी, पवित्र जिंदगी, चरित्र की जिंदगी, प्रसन्नता की जिंदगी, आनंद की जिंदगी अगर आप 2 साल भी जी लेते हैं तो इस 2 साल की जिंदगी के सामने वो 100 साल की जिंदगी 2 कौड़ी की है, जिस जिंदगी में टेंशन और खुराफात ही नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जो लोग लंबी जिंदगी जीते हैं 115 साल, वे जहाँ बैठते हैं वहाँ सबको यही बताते हैं हमारी उम्र 115 साल है, हमारी उम्र 115 साल है। अरे तुम क्या समझते हो, ये बाल धूप में नहीं पके हैं, 115 साल है। दुनिया सब देख लिया, दुनिया सब देख लिया है, लेकिन खुद को अभी तक देखा ही नहीं है। बाल पक गए हैं लेकिन खुद अभी अधपके हैं, कच्चे हैं, पके ही नहीं हैं। अरे बाल पकने से क्या होता है, बाल तो बीमारी से भी पक जाते हैं। और दुनिया देखने से क्या होता है, दुनिया में क्या देखोगे, खुद को देखा नहीं, दुनिया देख लिया। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दुनिया देख रहे हो, स्वयं को कब देखोगे? दूसरों को मार्गदर्शन दे रहे हो, स्वयं सतमार्ग पर कब चलोगे? दूसरों को अनुशासन में रख रहे हो, स्वयं डिसिप्लिन कब होगे? स्वयं का कंट्रोल मनुष्य को महान बनाता है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ लाइफ। जीवन को स्वयं पर निर्भर करो, आत्मनिर्भर जिंदगी जियो। तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं इस बात को भूल जाना, तुम खुद कितना कमा करके अपना जीवन यापन करते हो इस बात को जरा गौर से देख लेना। बाप की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने वाले बेटे और बेटियां बाप के मरने के बाद रक्त के आंसू रोते हैं। अब बाप की कमाई के साथ साथ जो खुद कमाने योग्य बन जाते हैं वे बाप के मरने के बाद भी बाप को धन्यवाद देते हैं और खुद मुस्कुरा कर जिंदगी जीते हैं। इसलिए सेल्फ सर्विस, सेल्फ इनकम सोर्स होना चाहिए। तो कबीर साहब
से पूछा गया कि सब दुख कैसे दूर होगा, दुख कैसे दूर होगा। कबीर साहब ने कहा कि थोड़ी देर में बताता हूँ। ये सब थोड़ी देर में ही बताऊंगा, प्रश्न करने में ही आधा घंटा हो चुका है, उत्तर देने में देखो आधी रात हो जाएगी। छोड़ूंगा नहीं, जाने दूंगा नहीं। साहिब बंदगी बोलो, साहिब साहिब बंदगी। साहिब विदुर कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जिस गृहस्थ के घर में 6 बातें होती है उसके घर में सुख निवास करता है। सुख और दुख ये दुनिया में दोनों नहीं है। दुनिया में केवल दुनिया है। जितना सुख चाहिए, जितना दुख चाहिए, उतना सुख दुख तुम पैदा कर सकते हो। दुनिया प्लेन है, इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है, कोई मुस्करा रहा है, कोई रो रहा है, कोई बहुत उलझन में है, कोई कहते थे कुआं ताल ले एक पड़ी, कोई बताओ थे फुटबॉल खेल पड़ी, कोई बताओ थे करेजे मांग लगी है, कोई बताओ थे कबड्डी सब जरी के राख हुई गई है। ये क्या है? एक ही घर है, एक ही फैमिली है, उसमें अलग अलग दुख, अलग अलग सुख, अलग अलग फीलिंग, पृथक पृथक एहसास हो रहा है। क्या कारण है? जिनको स्वयं को समझाना आता है उनको कांटों में भी खुशबू आने लगती है। जो स्वयं को नहीं समझा पाते हैं, फूल की कोमल पंखुड़ियां भी उनके चुभने लग जाती है। स्वयं को समझाना ही कला है। हमारा आपका सबका मिलन प्रेम से जीने के लिए हुआ है, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए हुआ है। जिद्द, क्रोध और हठ, ये 3 चीजें जहाँ होती हैं वहाँ दुख, द्वंद्व और अशांति पैदा होती है। थोड़ा स्वयं को भी नॉर्मल करना सीखो और दूसरों के साथ में तालमेल बिठाना सीखो। मैं एक भक्त के घर गया था तो 4-5 लोग गांव की ओर मिलने के लिए आए। तो एक आदमी ने कहा कि गुरुजी आएंगे तो बहुत अच्छा है। तो जो भक्त था वो बोला, हाँ गुरुजी आएंगे बहुत अच्छा है। दूसरा भक्त बोला, अरे थोड़ा ठंडे मौसम में आउती तो ठीक रहता। तो घर मालिक रहे वो फिर बोला, हाँ तनी ठंडे मौसम आउती तो ठीक रहता। फिर तीसरा भक्त बोला, अरे जब आएंगे तब ही ठीक है। तो घर मालिक बोला, हाँ जब आएंगे तब ही ठीक है। तो हमने कहा तुम सबके हाँ मिलावत है, कहीं हमारे गांव में कोई सी लड़ाई नहीं है। जो उन सब कहा तो वही हम कहीं थे, अपन काम शांतिस करी थे। एक जाट विदेश जा रहा था नौकरी करने, तो उसकी पत्नी ने सब सामान दे दिया, पैसे सेट कर दिए, कपड़े दे दिए, सब गठरी बांध दी और विदा किया। जाट घर से बाहर निकला, द्वार पर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, सुनो रुको थोड़ा, वापस आओ, एक बात भूल गई। बोले क्या? बोले विदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना, जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना। ऊंट को बिल्ली ले गई तो हाँ जी कहना। ए पति देव, ये सीख कर जाओ, विदेश में रहना
कोई कहे ऊंट को बिल्ली बगल में दबाकर भाग गई, तो कहना हाँ हाँ बिल्कुल भाग गई, हाँ मैं देखा था जा रही थी। तर्क न करना, ये मत कहना ऊंट को बिल्ली कैसे ले जा सकती, ये कहोगे तो ऊंट और बिल्ली तो अलग ही रही, तुम्हें ऊंट बनेंगे सब। बहुत सावधान रहना। तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा दूसरों के हाँ में हाँ भी मिलाना पड़ता है। मनमानी को छोड़ना पड़ता है। तो विदुर कहते हैं, हे राजन, अब 6 बातों का हम वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अर्थागमो नित्यं अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् खड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। समझना हे राजन, वे सदैव सुखी रहते हैं जिनके घर में 6 बातें होती। यहाँ सब गृहस्थ लोग ही बैठे, समझना ये 6 बातें। अर्थ गमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, जिसके घर में नित्य आमदनी हो रही है, नित्य रुपयों की आय हो रही है, और जिसके घर में अनेक इनकम सोर्स, डबल ट्रिपल इनकम सोर्स, उस घर में सुख निवास करता है। विदुर जी ने कितना सोचा होगा कि मनुष्य के जीवन में धन का कितना महत्व है। धन से मकान बनता है, धन से गाड़ी आती है, धन से कपड़े मिलते हैं, धन से जूते चप्पल घड़ी सब मिलता है, धन से भोजन की सामग्री मिलती है। इस धरती पर धन आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, और धन सुयोग्य व्यक्ति को ही मिलता है। सुयोग्य बनो, और ये भी याद रखना, धन कमाना और धन बचाना और धन सही जगह खर्च करना, ये तीनों बातें अलग अलग हैं। कितने लोग धन कमा नहीं पाते, और जो दूसरा धन कमाया है उसकी निंदा करते रहते हैं। जो धनवान की निंदा करता है वो धीरे धीरे धनहीन हो जाता है। जो गुणवान की निंदा करता है धीरे धीरे वो गुणहीन होकर दुर्गुणी हो जाता है। जो महान पुरुषों की निंदा करता है वो धीरे धीरे स्वयं शैतान पुरुष हो जाता है, और जो परिश्रमी की निंदा करता है वो स्वयं धीरे धीरे आलसी हो जाता है, और जो व्यक्ति त्यागी की निंदा करता है वो धीरे धीरे भोग की कुएं में गिर जाता है, और जो ज्ञानी की निंदा करता है वो हमेशा अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता है। मनुष्य का स्वभाव निंदा करने का बहुत है, निंदा करना और दूसरों की कमियों को सुनना, दूसरों की गिरावट को सुन करके खुश होना, दूसरे लोग चकनाचूर हो गए इस बात को सुन करके बहुत प्रसन्न होना, दूसरों का नुकसान हुआ, दूसरे लोग जेल चले गए, दूसरे लोग परेशान खूब हो गए, किसी का घर बिखर गया, ये बात सुनकर बड़ी खुशी होती है कि बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कब ये चौपट होंगे। 50 साल लगे लेकिन चौपट हो ही गए। दूसरों के चौपट होने में जो खुश हो रहा है
वो स्वयं बहुत जल्दी चौपट हो जाएगा। और दूसरों के उत्थान में जो प्रसन्न होता है, दूसरों की उन्नति में जिसको प्रसन्नता होती है, और दूसरों के सुख में जो खुश होता है, और दूसरों के विकास में जो हर्षित होता है, वह व्यक्ति इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। ये भगवान का गुण होता है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परस्त्रियः संसारे यस्मिन् सा विज्ञेयः साक्षात् देव हरि स्वयं। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख में जो प्रसन्न होता है, इस संसार में वो साक्षात हरि भगवान के समान जानने योग्य है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे, हजारों में कोई एक होगा। कोयक होई धर्म व्रत धारी नर सहस्र मह सुनहु पुरारी। हजारों में एक होता है धर्म व्रत पालन करता, पत्नी व्रत, पति व्रत, पुत्र व्रत, पितृव्रत, मातृव्रत, देश की भक्ति का व्रत। ये हजारों में कोई एक लेता है धर्म का व्रत। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी कोई होई धर्म व्रत धारी। सबको तिलक लगाया जा रहा है, प्रेम से तिलक लगवाइए। जिसकी श्रद्धा हो तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। तिलक धार्मिकता का प्रतीक है। तिलक लगाकर शराब की दुकान पर जाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। लोग कहते तिलक लगाने से क्या होता है, तुम्हारे तिलक लगा दिया जाए तो शराब जब लेना होगा, शराब की दुकान पर जाना होगा तो हैंड पंप के पानी से तिलक धोओगे पहले। ये कंठी माला लोग क्यों नहीं पहनते? कंठी पहन करके दारू पीने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो कितने लोग कहा कंठिन न बहिरी भाई दारू पिए तो मैं मरे के पहले पहिल ले भाई बेड़ा पार हो जी। जिंदगी भर कौन अति पाबंदी में रही पाई। अति बड़ी ठंडी बियर, इंग्लिश बियर, फट गई अंडर बियर, और फिर भी पी रहे ठंडी बियर। तो ये साधु भेष के कपड़े पहन करके गलत जगह खड़े होने में भी ये कपड़े ब्रेक लगाते हैं। ये कपड़े पहनना भी बहुत कठिन काम है। साड़ी और सलवार में भी अंतर है। साड़ी पहन करके जब महिला खड़ी होती है तो उसके अंदर आधी चंचलता कम हो जाती है, और सूट बूट में जब खड़ी होती है तो बिल्कुल हिरनी की तरह छलांग लगा सकती है। ये कपड़े भी हमको बदलते हैं, मन पर असर डालते हैं। ये लंगोटा पहन करके कोई भी व्यक्ति थोड़ा हनुमान जी का व्रत याद करता है, और चड्ढी पहनकर जय बजरंगबली। ये कपड़े, ये पहनावा और ये तिलक के चंदन, ये गले की माला, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आज कम से कम 50 लोगों ने माला पहना है। रिन्यूअल कर दिया हूँ बहुतों का। कंठी पुरानी हो गई, गुरु बहुत साल बाद आए। राम प्रकाश के यहाँ पधरौनी हुई, अवधेश के यहाँ हुई, रामू के यहाँ हुई, राजेश के यहाँ हुई, राम सहारे के यहाँ हुई, अनिल सुनील के यहाँ हुई, सबके यहाँ हो गई। सबके यहाँ कंठी माला सब नया कर दिया। और हरिश्चंद्र के नए भवन में तो हम 2-3 दिन से पधारे हुए हैं। वहाँ भी कंठी माला बिल्कुल अंधाधुंध बांटा, फ्री ऑफ कास्ट। दक्षिणा दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, लेकिन गले माला पहनो, माला माल बनो जाए। सबको पहना दिया। मदनपुर की माताएं बहनें भी बहुत सारी गुरु मंत्र लिया, माला पहन लिया है। गुरु बनाना बहुत आवश्यक है।
लेकिन ये चंचल मन तुमको समझाता है अभी थोड़ा रुको, थोड़ा जवानी ढल जाने दो, तूफान थम जाने दो, आंधी निकल जाने दो, थोड़ा अंधे हो जाने दो, थोड़ा दांत गिर जाने दो, थोड़ा डोकरा हो जाऊं, डंडा पकड़ कर चलूं, कुछ दिखाई ना दे, गांधी बापू बनूं, तब गुरु जी चाहे चार माला डालें। अब खुराफात संभव नहीं, क्योंकि हाथ पांव चलते नहीं है, मुँह से आवाज़ निकलत नहीं, कोई गरियाई न पई, अब कान सुनत नहीं, कोई टेंशन है ही नहीं। अब माला डार दे हो गवा कल्याण। लेकिन पहले से जो तुम देख चुके हो, सुन चुके हो, वो सब संस्कार अंदर भरे हुए। उन कुत्सित संस्कारों को शुद्ध करने के लिए जवानी से ही भक्ति शुरू करना चाहिए, बचपन से ही भक्ति शुरू करना चाहिए, तब ये मन निर्मल हो पाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जिनका होगा वही मुझको पाएंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मुझे कपट छल पसंद नहीं, निष्कपट हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दशमांश दान करी दीजे। भवसागर से सहज तरीजे। दान करे और ध्यान लगावे। सो जन मुक्ति शांति पावे। आज हमारे पास में निर्मल मन लेकर के मैनेजर श्री राजेश कुमार जी आए। उन्होंने अपने सर्विस में, बिजनेस में गुरु जी को जोड़ा है। LIC के एजेंट हैं। राजेश आओ। कहाँ है राजेश? राजेश, राजेश कहाँ है? इनायतपुर वाले राजेश। लगता है लिफाफा देकर चले गए क्या? ऊपर एक केला तुम यहाँ से ले जाओ, अपना लिफाफा हमको दे जाओ। ये भक्त राजेश कंपनी में मैनेजर है, LIC एजेंट है, निर्मल मन है। एक बार प्रोग्राम भी कर चुके हैं, दोबारा की तैयारी चल रही इनायतपुर गांव। तो LIC में जो इनको प्रॉफिट होता है उसमें से 4% गुरु को देते हैं और 96% इनके पास रहता है। सितंबर महीने में 499 रुपये गुरु के लिए 4% के हिसाब से बना, वो लाए। अक्टूबर में 741 रुपये, नवंबर में 441, दिसंबर में 1058, जनवरी में 591, फरवरी में 797, मार्च में 685, अप्रैल में 779, टोटल 5591 की राशि प्रदान किया और 9 रुपये प्लस आज का उसमें मिला तो जोड़ दिया 5600 की राशि। ये 4% LIC एजेंट में जो फायदा होता है इनको, तो ये राशि इन्होंने 8 महीने की राशि 5600 की राशि अयोध्या आश्रम के निर्माण में लगाने के लिए प्रदान किया है। ऐसे निर्मल मन वाले भक्त के लिए ताली बजाइए।
एक माला इनको पहिराओ, हर्षित तुम अब दौड़ के आओ। अब एक केला इनको दई दियो, और श्रद्धा इनकी कम नहीं भयो। थोड़ा आनंद आना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको डाल दो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। गुरु का अपने बिजनेस में, अपने काम में गुरु का भी अंश जोड़ना चाहिए। इससे बहुत उन्नति होगी, विकास होगा। महान भक्त श्री पूरनमल सैनी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान, तहसील नवलगढ़, जब फर्स्ट बार उन्होंने दर्शन किया गुरु का, तो नित्य 10 रुपया दान करते थे। तो दुकान बहुत जोर से चलने लगी, तो नित्य 20 रुपया दान शुरू कर दिया। फिर दुकान और तेजी पकड़ लिया, तो नित्य 50 रुपये दान शुरू कर दिया। फिर दूसरी दुकान भी हो गई, तो बोले अब क्या करूं गुरुदेव? हमने कहा कुछ मत करो, यहीं रुक जाओ 50 रुपये पर। फिर जो दुकान किराए से थी वो 30 लाख में खरीद लिया, उनकी हो गई। बोले अब क्या करूं? तो हमने कहा अब तुम्हारा जो मन है वो करो, अब दुकान खरीद लिया, अब दान मत करो। बोले सब गड़बड़ाई जाइए। तो बोले अब 100 रुपया डेली दान करूंगा, और आपके जितने 50 महात्मा हैं इनको साल में 2 बार जूता चप्पल मैं ही पहनाऊंगा। वो राजस्थान से 50 जोड़ी जूता चप्पल 2 राउंड में लेकर हमारे आश्रम आते हैं, और नित्य 100 रुपया दान देते हैं। 36,500 उनका दान साल में आता है, और जब आते हैं जोड़ के दे देते हैं, इतने दिन का फाइनल हो गया। तो मैंने कहा पूरनमल फिर विकास रुकेगा नहीं? बोले विकास रुकना भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करना है आपका। धन बिनु प्रोग्राम नहीं होए, नहीं होए कुछ काम, ऐसा दो वरदान प्रभु, भरा रहे धन धाम। इसके बिना काम होता नहीं। अच्छा बुरा सब धन से ही होता है। आज हमारे पास में 5 भक्त नित्य के दान का डिब्बा लाए थे। कथावाचक महेंद्र जी, ये भी करीब करीब 5-6 हज़ार की राशि नित्य दान की लाए थे। खड़े हो जाए करो। बीबीपुर से आए हुए भक्त वो भी लाए हुए थे। और नित्य प्रतिदान करई जो कोई, ताके घर दारिद्र न होई। नित्य प्रति सुनई सकल सतसंगा, ताके घर नहीं दंगम दंगा। नित्य प्रति दर्शन गुरु का पावे, नित्य प्रति ध्यान गुरु का लगावे। ताकि पूर्ण कामना होई, ऐसा गुरु समझावई सोई। नित्य फोटो लगाकर गुरु का दर्शन करो। कितने घरों में घोड़ा और गधा का फोटो लगा हुआ है, कितने घरों में तो कुत्तों का फोटो लगा। मैं देखकर दंग रह गया। ना बाप का फोटो, ना माँ का फोटो, अब वो कुत्ता का फोटो लगा है। कुत्ते के हाथ जोड़त है कि अगले जन्म हम हूं कुत्ता ही बनी। अरे माँ बाप का फोटो भी लगाइए, और गुरु का फोटो लगाइए। फोटो में ज्ञान की बातें हों, ऐसा फोटो लगाइए। 10 प्रकार के फोटो नए बनकर पुस्तक की दुकान पर आए हैं, जिसमें 10 प्रकार की ज्ञान की बातें लिखी हैं। हर दीवार पर गुरु की तस्वीर लगी हो, और हर दीवार तरफ मुड़ो तो जिधर देखो दर्शन गुरु का हो जाए।
जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। एक फोटो तो ऐसा बनकर आया जिसमें कबीर देव, विशाल देव, प्रेम देव, क्षमा देव, गुरुवन देव और लास्ट में ये भी बैठे। 6 चित्र, खट दर्शन और कीमत मात्र 10 रुपये। फोटो की लंबाई चौड़ाई 1.25 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा। क्या बात, सस्ता 10 रुपये। क्योंकि हमारी संस्था का उद्देश्य जन जन का सुधार करना है, घर घर में शांति स्थापित करना है। जाति पाति मत मजहब, देशी विदेशी सबके लिए सत्संग की धारा है। सबके लिए, ब्राह्मण के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी। हमारे साथ में हजारों ब्राह्मण भक्त हैं, हजारों क्षत्रिय भक्त हैं, लाखों बैकवर्ड हैं, हजारों बनिया हैं, वैश्य, और हजारों दलित वर्ग भी, और लाखों आदिवासी हैं। आदिवासी, क्योंकि मुझे हर व्यक्ति के अंदर इंसान के रूप में छिपा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त शरीरों में विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर सबके भीतर है। मेरे भीतर तेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बनी बनी घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बनी बनी घट घट में समाया है। सत्संग में आले हाँ, गुरु संग मना ले हाँ। सत्संग में आले हाँ, गुरु संग मना ले हाँ। सत्संग में आले हाँ, गुरु संग मना ले हाँ। सत्संग में आले हाँ, गुरु संग मना ले हाँ। मन भज ले, मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। जो लगता मन गुरुदेव में हो जाता वो पावन, हो जाता वो पावन। जो लगता मन गुरुदेव में हो जाता वो पावन, हो जाता वो पावन। बड़े भाग्य से देखो जग में, बड़े भाग्य से देखो जग में, हुआ प्रभु का आवन। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले, गुरु का प्यारा ज्ञान है। श्वेत वस्त्रधारी ये गुरुवर सबको ज्ञान सुनाए हाँ, सबको ज्ञान सुनाए। श्वेत वस्त्रधारी ये गुरुवर सबको ज्ञान सुनाए,
सबको ज्ञान सुनाए। सत्संगत में देखो भाई, सत्संगत में देखो भाई, सबके मन को भाए। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है, गुरु का प्यारा ज्ञान है, प्रभु का प्यारा ज्ञान है। रामचंद्र भगवान कहाए, गुरु को शीस नवाए, गुरु को शीस नवाए। हाँ रामचंद्र भगवान कहाए, गुरु को शीस नवाए, गुरु को शीस नवाए। सबको ज्ञान सुनाने भाई, सबको ज्ञान सुनाने भाई, प्रभु धरा पर आए। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है, गुरु का प्यारा ज्ञान है, प्रभु का प्यारा ज्ञान है। इनकी निराली भक्ति भी है और निराली शक्ति, और निराली शक्ति। इनके दर्शन से मिलती है, इनके दर्शन से मिलती है, भव दुखों से मुक्ति। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है, मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले प्रभु का प्यारा ज्ञान है। गुरु भक्ति बिना न कोई ईश्वर भेद को पाए, हाँ ईश्वर भेद को पाए। गुरु की भक्ति बिना न कोई ईश्वर भेद को पाए, हाँ ईश्वर भेद को पाए। आए हैं गुरुवर ये मेरे, आए हैं गुरुवर ये मेरे, मन का भरम मिटाने। सत्संग में आले हाँ, गुरु असंग मना ले हाँ। मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है, मन सुन ले गुरु का प्यारा ज्ञान है। मन सुन ले प्रभु का प्यारा ज्ञान है। बोलिए सदगुरु असंग सरकार की, सदगुरु क्षमा दरबार की जय हो। बहुत सुंदर भजन संतों ने सुनाया, भक्तों को बहुत अच्छा लगा है। ये हैं श्री नेपाल वर्मा जी, यही मुख्य आयोजक है। श्रद्धा बहुत है और प्रेम बहुत है। निवेदन करने के लिए आए हैं, समय थोड़ा और देना पड़ेगा क्योंकि भक्तगण अभी भी आ रहे हैं, कुर्सियां और बढ़ाई जा रही हैं। ये सब बोलने आए हैं। ठीक है, बैठो। आंसू भी भर जाते हैं उनके, करुणावान भी है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सब गाइए, सब मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिनका निर्मल मन है वही मुझको प्राप्त करते हैं। कितने लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, मन की तो बात छोड़ो, खान पान भी निर्मल नहीं। और कितने लोगों का रहन सहन, बातचीत भी निर्मल नहीं है, कितने लोगों के विचार भी निर्मल नहीं है।
जब मन निर्मल हो जाता है सब कुछ निर्मल हो जाता है, जीवन कमल हो जाता है और हृदय शीतल हो जाता है। मन की निर्मलता बहुत बड़ी उपलब्धि है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि गिरे कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि गिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल हो जाए तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे तुमको ढूंढता घूमेगा। मन गंदा है तो तुम भगवान के पीछे पीछे भगवान को ढूंढते घूमोगे। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। मन कैसे निर्मल होगा? नित्य प्रति सुनई सदा सतसंगा, तब निर्मल मन हो वही चंगा, तब निर्मल मन हो वही चंगा। रैदास, गुरु रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कमाल है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने। मन चंगा तो हैंडपंप का पानी भी गंगा से कम नहीं है। और मन गंदा तो गंगा जी भी तुम्हारे लिए वो भी निर्मल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन ही गंदा है। कितने लोग गंगा जी में नहाने जाते हैं और दूसरे थैला और कपड़ा उठाए लावत है। जब दूसरा आदमी डुबकी लगाए के निकला तो न पैंट मिली न बुशर्ट मिला, कोई उठा ही लेगा। अंडरवियर पहले घूमत है, गंगा स्नान हो गई। इतने लालची लोग, मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष का मैल लगा हुआ है, जन्मों जन्मों का मैल है। इसको धोने के लिए सत्संग का जल हो, भक्ति का साबुन हो और कोई महान गुरु धोबी हो, वही मन की चादर को धुलकर साफ कर सकता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए गुरु को एक रूप में धोबी भी कहा गया है, क्योंकि हमारे मन के मैल को धोता है, इसलिए वो धोबी है। गुरु को कुम्हार कहा गया है, क्योंकि हमारे जीवन को एक अच्छे सांचे में ढाल देता है। और गुरु को भगवान भी कहा गया है, क्योंकि गुरु हमको अपने तपस्या के प्रभाव से आशीर्वाद दे करके धन्य कर देता है, हमारी कामना भी पूरी कर देता है। भगवान का रूप होता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा गुरु के रूठते कहीं न मिलेगा ठौर। तो गुरु प्रेम का सागर भी है, गुरु प्रेम का दरिया भी है। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे
दर पे सर झुकाने आ गए, बार दर पे सर झुकाने आ गए। आए थे दर पे तेरे सिर झुकाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? आए थे दर पे तेरे सिर झुकाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए, अब सर उठता नहीं है वापस जाने के लिए। तूने दर्द दिया है तो दवा भी तू ही दे, ये कहानी बन जाएगी जमाने के लिए, ये कहानी बन जाएगी जमाने के लिए। हम तरसते रहे आचमन के लिए, गुरु दर्श के लिए, गुरु मिलन के लिए। दर्शन, हर दर्शन का अलग प्रभाव होता है। निर्मल मन की एक कथा सुनाऊंगा। 4 मित्र भक्त अन्नदान ला रहे हैं, उनका अन्नदान संभालने के लिए भी प्रयास कीजिए। भक्त थैला लेकर खड़ा है कि कोई लेने वाला नहीं। सबके घर घर से अन्नदान कुंभ मेला प्रयाग के महाभंडारा में जाएगा, और जहां कहीं भी ला सको ले आना। अपने श्रद्धा से 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 20 किलो, जो भी श्रद्धा हो। थोड़ा मिर्ची पिसी हुई पैकेट, थोड़ा सा चावल है, 1-2 किलो दाल है, और कम से कम 10,000 भक्तों के अन्नदान से 1 करोड़ तीर्थ यात्रियों का भंडारा चलेगा। 1 करोड़ भक्त लोग आपके अन्नदान से भोजन करेंगे। और कुंभ मेला प्रयागराज में बहुत बड़ी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि वो धर्म का मेला है, भक्ति का मेला है, संतों का मेला है, भक्तों का मेला है। उस मेला में नाना प्रकार के संत आएंगे। त्रिवेणी संगम पर सबका दर्शन होगा, और आपके कैंप में 10 से 20,000 लोग डेली ठहरेंगे, और 20 से 30,000 लोग डेली भोजन करेंगे, नाश्ता करेंगे, 2 टाइम भोजन करेंगे। 2 टाइम खाओ चाहे 3 टाइम खाओ, टाइम कौन देखता तुम्हारा है। भीड़ में कोई 6 टाइम भी खा लेते हैं, जिनके पेट में भस्मासुर है वो खाते हैं 2 ही घंटे में सब भस्म, तो फिर भूखे होइए तो फिर बैठ के जाए। अब जहाँ हजारों की भीड़ है, कौन काउंटिंग कर रहा तुम कितने टाइम खाए हो। आओ जी, खाओ जी, प्रवचन सुनो जी, मेला दर्शन करो जी, फिर आओ जी, फिर खाओ जी, और वहीं सो जी, और फिर गुरु का दर्शन करो जी, और फिर मेला दर्शन करके घर जाओ जी, और फिर बहू बेटा को भेजो जी। यही होगा वहाँ जी। बहुत बड़ा काम हो। ये देखिए कुंभ मेला में जो भंडारा हो रहा है उसका दर्शन हो रहा है, पंगत पारस चल रही है। ये देखिए भयंकर भीड़। उज्जैन में कुंभ मेला में सबसे अधिक भीड़ आपके कैंप में थी, और आपके कैंप की जगह 76 बीघे थी, यानी 50 एकड़ के करीब थी, 55 एकड़। सबके पास में 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, बस तुम्हारी 76 बीघा। और बहुत बड़ा कैंप था, पूरी ताकत के साथ उसको भंडारा किया गया था। क्योंकि पहली बार किया था तो हम डर रहे थे, जो डरता है वो ज्यादा तैयारी करता है।
अब दोबारा जब हम प्रयाग में अब तिवारा लगने जा रहा है, अब डरते नहीं हैं हम, क्योंकि ये सब टटोल लिया कितने गहरे पानी में भंडारा। प्रथम दिन का भंडारा श्री हनुमान सोनथालिया बेतिया चंपारण बिहार वाले भक्त की ओर से होगा। पैसा भी जमा हो गया है, पहले दिन का भंडारा वो करेंगे, बाकी सब मिलजुल कर चलता रहेगा। दूसरे दिन का भंडारा जगदीश भाई पटेल की ओर से होगा, कैलिफोर्निया अमेरिका की ओर से। ऐसे भी लोग हैं, एक दिन का एक कैलन ले लेगा आदमी। और 300 कुंटल चावल कार्तिक राम यादव छत्तीसगढ़ प्रदेश शिवरी नारायण तहसील के रहने वाले बहुत बड़ा ट्रक भर के भेजेंगे। 300 कुंटल चावल, और हमें चाहिए 1000 कुंटल चावल, तो 700 कुंटल कम पड़ रहा है। तो 100 कुंटल आ चुका है, अब 600 कुंटल कम पड़ रहा है, वो तुमको ही देना पड़ेगा। अब बुखार चढ़ेगा तुमको। तुमको मतलब सभी सत्संगी लोग पूरा, अभी गोंडा में सत्संग है, बहराइच में सत्संग है, गोरखपुर में है, फिर मैनपुरी है, फिर कन्नौज में है, और फिर शाहजहानपुर में भी है। भयंकर सत्संग। आज हमसे कोई पूछ रहा था बंद नहीं करते हो, का चालू ही रहत तुम्हारा? तो हम न बंद करता हूँ न बंद करूँगा, क्योंकि बंद करे से जंग लग जाते। अब बंद कर दी तो अपने अंदर भी आलस्य आवत है, आराम तलब हो जाते मन, तो बंद करने ही नहीं है। बंद वही दिन हो जिस दिन सांस बंद हो जाए, बाकी चालू ही रहे, डंका बजते ही रहे। देश दुनिया के अंदर है। झारखंड में भी बहुत आनंद आता। झारखंड प्रदेश है, उड़ीसा में भी, तेलंगाना में भी, सब जगह आप जैसे ही भक्त हैं, सब ऐसे ही बैठते हैं। हमारी बात को सब खूब समझते हैं और हमारे साथ बहुत प्रेम रहता है सभी का। महाराष्ट्र में भी खूब है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। तो मैं एक निर्मल मन की कथा सुना रहा था कि एक जल जहाज, समुद्री जहाज अमेरिका से इंडिया आ रहा था। तो आधी यात्रा हो गई। जब आधी यात्रा बची तो जल जहाज में अनाउंस हुआ कि समुद्री तूफान आने वाला है, जहाज डूब सकता है, और इधर ही आ रहा तूफान। तो जितने लोग जल जहाज में बैठे थे, बड़े बड़े सेठ बैठे थे, बिजनेसमैन बैठे थे, व्यवसायी बैठे थे, सब डर गए कि जहाज डूब जाएगा तूफान में, तो हम भी मर जाएंगे, सामान भी बहुत जा रहा, मेरा माल वो भी डूब जाएगा, क्या होगा। तो सबने भगवान का नाम जपना शुरू किया। श्री राम जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण। तूफान उधर जाए इधर ना आए। शुरू किया, उससे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा अनाउंस हुआ, 3 घंटे बाद तूफान सुनिश्चित रूप से इस जहाज को डुबा देगा, समुद्री तूफान। सब घबरा गए। तो उस जल जहाज में, समुद्री जहाज में एक बहुत बड़ा सेठ जा रहा था। सबसे ज्यादा सामान उसी का था, 20 करोड़ का सामान था उसका। तो वो नीचे वाले तल्ला में सो रहा था। ये जहाज जो चलते हैं ना, इसमें लेटरिन, बाथरूम, किचन, भोजनशाला और बाजार, दुकान सब कुछ रहता है। बहुत बड़े जहाज होते हैं और 2-2 हज़ार लोग बैठ जाते हैं और बहुत सामान लद जाता है। समुद्र में चलते हैं जहाज, स्टीमर कहते हैं। तो उसको जगाया जाकर सबने कि उठो, तूफान आने वाला, तुम सो रहे हो। तो उठा और बोला कैसा तूफान। तब तक तीसरा अनाउंस हो गया कि 2 घंटे बाद तूफान आ जाएगा, बहुत स्पीड से आ रहा है, समुद्री तूफान है, सब तहस नहस कर देगा, डुबा देगा। तो वो जो बड़ा सेठ था वो बड़ा घबराया। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े डरते हैं,
छोटे लोगों को कम डर है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, बर्बाद तो वैसे है, तो और का डूबी जब डूबे डूबा हुआ। और जिनके पास बहुत कुछ है ना, तो वही बहुत उबड़ डूबत है कि अब का होगी। जब कोरोना आया था तो ज्यादातर बड़े लोग घबरान रहे और बड़े लोग ज्यादा मरे। छोटे लोगन कोरोना छेड़ी से नहीं ऊपर ऊपर निकल गया और बड़े के यहाँ ढूंढ के ऐठ दी से एक ही दिन में मार डरी से बहुत जजन मारी से। जजन इसलिए मारी इसकी जजमेंट उल्टा देते हो, तुम्हारा जजमेंट हम कर दे। 12 बैंकी में 60 जज मरे कोरोना में। और खूब घबरान, दरवाजा बंद करके अंदर ही रह हैं और कोरोना अंदर घुस गवा। इटली में खूब मरे, अमेरिका में खूब मरे, चाइना में बहुत मरे, लाखों मरे। मगर मच्छन बड़ा आनंद आवा है, खूब छकनी माल खूब खाई नहीं सब, मछली खूब समुद्र के लाशें खाई। बहुत मरा आदमी, सबसे कम इंडिया में मरे। इंडिया में बच गए कि इंडिया में क्यों बचे? इंडिया का आदमी थोड़ा मजबूत है। इंडिया में लोग पेड़ पौधे लगाते हैं अपने द्वार पर। जहाँ पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ कोरोना का प्रभाव 75% कम हो जाता है। बगीचे में रहिए, पेड़ों में रहिए, इसलिए अपने अपने द्वार पर पीपल का पेड़, नीम का पेड़ या आम का पेड़, ऐसे सबसे अच्छा नीम और पीपल होता है। पीपल ज़्यादा बड़ा होने लग जाए थोड़ा काटते रहो उसको, नीम बहुत बड़ा होने लगे थोड़ा सा काट भी लिया करो, नहीं तो घर में दीवार फाड़ देगा। तो इस तरह से नीम शीतल छाया देता है और पीपल फुल ऑक्सीजन देता है। यहाँ पीपल लगा हो और तुलसी लगी हो, तुलसी फुल ऑक्सीजन देती है। तुलसी, जब मैं आश्रम में रहता हूँ तो तुलसी का गमला अपने कमरे में रात में रखता हूँ और सुबह निकाल देता हूँ। रात भर ऑक्सीजन फेंकता है तुलसी का पौधा, शुद्ध ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकालता है, ये ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं फेंकता। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही फेंकता है। अब एक ही ऑक्साइड कौन खींची? तो पीपल पेड़ खींच सकते है, लेकिन इसके द्वारा एक को बिरवा नहीं है। भैंस से गोबर और नांद के बदबू में और ऑक्सीजन सब खत्म हो गया। और लोगों से मैं निवेदन करूंगा, घर बनाना भी ठीक से सीखो। घर बनाइए, घर के पीछे भी जगह छोड़िए थोड़ा, तो पीछे जानवर, पशु, गोबर, कंडा, भूसा, पैरा, ट्रैक्टर, ट्राली, ये सब पीछे रहेगा। एक रास्ता दे दीजिए 12 फीट का, पीछे तक ट्रैक्टर चले जाए, भैंसी चली जाए, और सामने फूल फुलवारी, एक पेड़ और साफ सुथरा क्लीन जगह, 10-20 कुर्सी डालिए और सामने कार खड़ी करिए, ताकि कोई आवे तुम्हारी कार देखे, कार देख के हैं थोड़ा तुम्हारे लड़का ब्याह भी कर ले। और तुम सामने बांधे हो बूढ़ी भैंस, तो वो उलचे धीरे नाद से पानी के ऊपर आवा रहे, ब्याह देखे वो कुर्ता लथरी का तो बहुत उल्टा पलटा घर बनावत है लोग। उल्टा पलटा मत बनाओ, सुल्टा बनाओ। मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर भी हूँ, सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। आप मेरा आश्रम देख लीजिए कितना सुंदर बना है। बहुत छोटी जगह में है, बहुत कमरे निकले, 22 कमरा निकला है। और जगह कितनी है? 2300 स्क्वायर फीट। 2300 स्क्वायर फीट में चौथी मंजिल तक 22 कमरे निकाले, फर्स्ट क्लास, और खुल्लम खुल्ला लगता। और ऐसा लगत है कि यो 5000 स्क्वायर फीट में बना होगा। इसे ढंग से डिजाइन किया गया है, देखने वाले को भ्रम हो जाता है। वो सोचे तो बहुत बड़ा भव्य है, भव्य भी नहीं है, छोटे पर दिखाते बड़ा है। ऐसी कला ख्यालो, मकान बनाइए। मकान हमेशा 3 मंजिल 4 मंजिल से कम मत बनाइए। नीचे जगह ज़्यादा मत घेरिए। इंटर कॉलेज थोड़े बनाओ भेजो लंबी दीवार खींच दिन बाउंड्री। घर बनाना है, नीचे वाले मंजिल में सामान और मेहमान के लिए जगह रखो, और दूसरी मंजिल में पति पत्नी खुद रहो, और तीसरी मंजिल में बहू बेटक रखो,
और चौथी मंजिल में छोटी बहुरिया रखो, छोटा लड़का नाराज हो तो चौथी मंजिल से कूदे दो, देखे के का हो। हाँ, ज्यादा वहम घुसड़ पंच मत रखो, अलग अलग मंजिल, अलग अलग फ्लैट। हाँ, कूदो, जितना कूदे के कूद जाओ, मारो छलांग। कहा दे कुआं ताल ले भाई, अरे कुआं तालो काहे ले, ऊपर से कूदो। तो ऐसे घर बनाना चाहिए, साफ सुथरा आगे रहना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं, सब नांदे वांदे सब पीछे, बिल्कुल हल्ला गुल्ला कुछ नहीं, शांति, फूल खिले मस्त। हमारे आश्रम 2300 स्क्वायर फीट में आश्रम है और 6000 स्क्वायर फीट का उसका आंगन है। भवन की शोभा आंगन होता है, जो बाहर द्वार जी का कहा था, और द्वार की शोभा भवन से होती है। और भवन और द्वार दोनों शोभा फूल फुलवारी से होती है। और फूल फुलवारी की शोभा 10-20 कुर्सी पड़ी हो, बैठो प्रेम से, मीठा मीठा बोलो, कोई आवे तो ये को लड्डू खवाई दो। कितने लोग तो अगर मेहमान आ जाए तो उनके घर की मेहरुआ ही नाराज हो जाती है कि ये मेहमान आए हैं कि दुश्मन आए हैं। हम घर में का होटल खोलन है जिनके लिए हर समय चाय बनाई, पति लड़ झगड़ के 2 साल तक चलावत है, के बाद पति हार जाता है तो मेहमान बुलौते ही नहीं है। अब घर हम पति पत्नी दोनों बेईमान रहते हैं और खूब लड़ाई होते है। जब 2 चाय न बनी हो, अति आलस से तुम्हारे भरा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम कहो जई हो कि न जई हो, कि घर हम पैक रही हो, डिब्बम बैठी रही हो। याद रखना, व्यवहार बनाना चाहिए, प्रेम बनाना चाहिए, लोगों का दिल जीतना चाहिए। और हो सकता है एक चाय से भी कुछ कमाल हो जाएगा, इसलिए लोगों को चाय भी पिला देना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए, उदार बनो, नमस्कार भी करना चाहिए। नमस्कार करने से भी रास्ता खुल जाता है। अहंकार मत करो, नमस्कार करो, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। नमस्कार बहुत जरूरी है। कितने लोग बड़े ऐठुआ है, कोई नमस्ते करता ही नहीं, और गर्दन टेढ़ी ऐठत चलते, उसके बाद गर्दन में दर्द होते तो कहते हैं कि अब दवा करावे, ऐठत कहे रहो भाई। तुम्हार धन तुम्हारे पास, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, तुम्हारा मकान तुम्हारे पास, दूसरे से कहे ऐठत भाई। दे दे अगर कोई का मकान तो ऐठ दे, थोड़ा ठीक ऐठ देखी ली, लेकिन है तुम्हारा सब तुम्हारे पास, ऐठ फालतू में दिखाओ तो। वो आदमी ऐठ सकत है, मान लिया चलो ठीक है, तुम कोई कहे कार दे दे हो तो अहंकार दिखाई हो तो समझते कोई बात नहीं, कारो मिलेगा अहंकारो मिलेगा, लेकिन कौड़ी देना नहीं, ऐठना फालतू। और ऐठ कोई कोई कर देख नहीं सकता है, इसलिए ऐठक ना चाहिए। किसी गांव में एक मास्टर रहता था, वो ऐठक चलते रहे, गांव में अकेला मास्टर रहे, वो साइकिल पर चले तो वो गर्दन ऐठे रहे, बोलत कोई से नहीं रहे, नमस्ते न सीधे मुंह देखा कोई, न मुस्कराए कब हो। तो गांव के लोग कह रहे हैं कि कलेजे में आग लग जाती का देखी जब देखत कहे जब तुमका नहीं देखत, तो कहा ये गर्दन जो ऐठत है, कहूँ दांव मिली तो ऐठ दे पूरा हम लोग। तो उनका दांव ही नहीं मिला, हाँ दांव नहीं मिला 35 साल तक, लेकिन 36 साल में दांव मिल गया। जब भाई 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 लड़ाई उनके, तो भाई से मिलकर और उनका खूब पिटवाइन ठकवाइन और भाला लेके मरवाइन, कहीं अब इनकी ऐठन खत्म भाई। ऐठना नहीं चाहिए, विनम्र, नम्रता, नम्रता दौलत है, नम्रता संपत्ति है, और नम्रता से वह काम हो सकते हैं जो पैसा से भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए विनम्र होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नम्रता सीखे सरलता, गरीबी ने सुविधानी से। विनम्र दुकानदार बनो, विनम्र डॉक्टर बनो, विनम्र पति बनो, विनम्र पत्नी बनो, विनम्र सासू बनो। आप सासू हैं, लेकिन आपको सासू बनाया किसने? बेहोश क्यों हो? होश आ जाए तुम्हें। मैं पूछता हूं तुमको सासू किसने बनाया? अगर बहू ना आती घर में, तुमको सासू कौन कहता, कौन बनाता? बहू के आने से तुम सासू बनी हो।
इसलिए बनाने वाली बहू है, तो जिसने सासू बनाया है उसका ध्यान रखना, नहीं सासू को बिगाड़ी दीवा वापस लौट गई। कितनी सासू बहुत तिरपट है, अरे दम नहीं ले देती है, बिल्कुल उलझन वाली घोड़ी भागत है। शांत रहना चाहिए सासू को। गुरु होने का भी अहंकार मत करिए। आप गुरु हैं कहाँ? आपको गुरु बनाया किसने? आपको गुरु शिष्यों ने बनाया, आपको गुरु भक्तों ने बनाया। आपके अंदर अकड़ क्यों आ रही है? आप गुरु रह ही नहीं सकते अगर ये शिष्य ना हो तो गुरु कौन कहेगा तुमको? ये भक्त ना हो गुरु कौन मानेगा? तो बनाने वाला कौन है? शिष्य है, भक्त है, तुमको गुरु बनाया है, तो जरा कृपा करके उनका भी ख्याल रखना, अन्यथा बनाने वाला बिगाड़ भी सकता है, ये भी याद रखना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि बहुएं कल से नौटंकी शुरू कर दें कि हम बनाए नहीं, इनका बिगाड़ी जरूर। और चेला लोग कल से दरभंगा नाटक शुरू करें कि हम है गुरु बनाए, आज पता चला हमका ये कौन मॉडल गुरु, इनका तो हम बनाए, तो हम बड़े हैं, ये तो चेला ही बनाए, हम तो गुरु बना दिया। तो और तांडव हो जाए, चेला हुड़दंग मचा दे। ऐसा नहीं है। गुरु जो शिष्य बनाता है, याद रखना, गुरु बीज बोता है, उस बीज को वृक्ष बना देता है। लेकिन याद रखना, गुरु का महत्व शिष्यों से है और शिष्यों का महत्व गुरु से है, सासू का महत्व बहुओं से है और बहुओं का इम्पोर्टेंट सासू से है। इसलिए सासू को भी उसकी हैसियत में संभाल कर रखो और बहुओं को भी संभाल कर रखो, क्योंकि याद रखना, अगर संभाल ना सकोगे तो आपका महत्व खत्म हो जाएगा, मूल्य खत्म हो जाएगा। और संभालने की कला आ गई तो आपका मूल्य दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। बोलिए असंग देव। जोर से ताली बजाओ। बहुत ढीले ढाले आदमी हो तुम। देखो, कोई साधु चाहे ताली बजवावे, चाहे थाली बजवावे, चाहे पेट बजवावे और चाहे ना बजवावे, पर हमरे सत्संग में ताली बजाओ और हंसो भी। गुजराती ताला मुंह में डाल के मत बैठो, हंसना भी है और ताली भी बजाना है और मस्त रहना है और समझना भी है। हंसते हंसते अनमोल बातें बता देता हूँ, उनको ध्यान भी रखना है। तो जहाज आ रहा था, तो जो बड़ा सेठ था उसने कहा कि हम भगवान का नाम पहले जपन है और वही जप ले और रुक जाई तूफान। वो जपिस नाम, फिर अनाउंस हुआ 1 घंटे बाद तूफान आने वाला, सब उलट पुलट तहस नहस करते। तो घबरा गया वो बड़ा सेठ भी और छोटे सेठ सब घबराई गए। तो एक साधु बैठा था उसी जहाज में। साधु सब तहाँ घुस जाते को आधा। ट्रेन में जाओ हूँ 1-2 साधु मिल जाए, अस्पताल में जाओ 1-2 साधु मिल जाए, तुम फतेहपुर जाओ 1-2 साधु कमंडल है घूमत मिल जाए। साधु तो क्या बात है, नारद भगवान की तरह घूमता रहता है। गोदोहन बिचरों संसारा, ताते नारद नाम हमारा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने पर कहीं न जाना। तो आकाशवाणी हुई कि न नाम जपने से कुछ होगा, न मंत्र तंत्र से होगा। बोले फिर? बोले दान करो, दान का संकल्प लो। तो बड़ा सेठ जो था वो ज्यादा डर गया। जान बचे तो लाखों पाए, लौट के सेठ जी घर का आए। पैसा तो बाद कमाई ले, मरे से पहले बचो ने डूब जी। तो उन्होंने कहा हमारे पास में करोड़ों की हवेली है, हवेली बहुत बड़ा महल, उसको बेचकर हम सब दान कर देंगे, करोड़ों की हवेली। और जहां ये दान का संकल्प लिया, देखो दान की ताकत। दूसरा अनाउंस हुआ, तूफान की दिशा मुड़ चुकी है, अब तूफान इधर नहीं आएगा, अब पूरब तरफ तूफान जा रहा है, अपना जहाज सुरक्षित है। सबने ताली बजाई, सब हंसने लगे, यात्रा प्रारंभ हो गई। अब समुद्री तूफान तो थम गया, लेकिन जिस सेठ ने कहा था करोड़ों की हवेली बेच करके हम दान कर देंगे, पहुंचते ही अब उसके अंदर तूफान शुरू हुआ
कि हम है बर्बाद गिन पूरा बच सब गए नालायक, हम है जो समाज दान बोल देन और ये सब बच गए फ्री बटम, तो उसके भीतर तूफान उठा। अब हम का करी हाय रे बड़ी उलझन में यहाँ। तो और सेठ लोगों ने पूछा अब का है उलझन, तूफान थम गया। बोले बाहर क्या थमा, भीतर उठ रहा तूफान जहाज जब किनारे लगा उतर गए। घर पहुंचा वो सेठ तो बड़ा उदास निराश, ऐसे तो हंसमुख रहा है, खुश रहा है। तो उसकी पत्नी ने पूछा उदास का है? बोले रात दिन भर सोई लो, सवेरे ये हवेली बिकी और तुम्हारे दुर्दशा हुई, छपरम रही हो, चलो सब दान होगा। कहीं काहे दान करे हो, अतने बड़े तुम दानी बनत काहे करे? बोले मरे से बचन तब दान करना है, अच्छम नहीं करना है, अच्छम करबे न करते कौड़ी न देवे कोई। तुम जनती हो शुरू से हम कंजूस हैं, लेकिन फंस गए तो का करी, का भवा? बोले समुद्री तूफान आ रहा है, जहाज डूब जाता, और दान क्या संकल्प लेन तो बच गवा, तूफान मुड़ गवा। अब वो तो तूफान मुड़ के पूरब चला गया, लेकिन हमारे भीतर तूफान शुरू हो गया। चलो पहुड़ो 100 खाओ पियो। स्त्री ने कहा खाओ पियो पहुड़ो 100। बेमन खाना पीना किया और नींद आई वही नहीं करी, क्योंकि कल सब हवेली बिकेगी, संकल्प लिया। जागते रहे। पत्नी बार बार कहे सोई जाओ, तुम जागत कहे हो, अरे सुबह बिकी अभी का चिंता। 4 बजे उस सेठ को नींद आ गई, कहे 9 बजे तक सोवा। पूरे नगर में सूचना प्रसारित हो गई ये हवेली बिकेगी और दान बटेगा। तो सब दान लेने वाले भी आ गए और हवेली खरीदने वाले भी आ गए। सब 9 बजे भीड़ इकट्ठा द्वारे पर। ठेलुआ आई से जो तुम अपन घर बेचो तो तुरंत ही आ जी हैं और खरीद रहे हैं, तुम चाहे जहाँ जाओ मारो जरो। बड़े बेईमान लोग हैं, कहा था हमका दे दो और तुम चाहे जहाँ जाओ। ऐसे चुट्टा भरा है संसार में। यूँ कोई न समझाई कि अरे बेचो ना यहीं रहो, कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई हम मदद करें। हाँ कहा तो बेच लो, हमें दे दो, बस चुप्पे से लिखा दो। बड़े चालाक लोभी लोग हैं संसार के अंदर। तो सेठ सो गया तो सेठानी ने सोचा इतना लंबा कभी नहीं सोते थे, 9 बजे तक सोते ही रहे सेठ जी। 9 बजे उठे, स्नान किया, बहुत सेठ मुस्कराए हंसे। सेठानी कहीं कहा बात बहुत खुश हो, कल बहुत दुखी रहो। बोले खुश क्या है ना, रास्ता निकल आवा है, उपाय मिल गवा है। बोले कौन उपाय? बताई भी नहीं, वह समय लागू हुई। तो बाहर निकला जब सेठ, स्नान करके जलपान करके नया कुर्ता पहन के, तो हवेली बेचने के लिए सबने बोला भाई बेचो, बोली लग जाए, सब आएंगे। तो उसने कहा बेचूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, देखिए निर्मल मन की बात है। तो सेठ क्या बोला, हवेली जो खरीदेगा, तो जब से हवेली बनी है हमारी तब से एक बिल्ली भी इसमें पली हुई है, तो उसको बिल्ली भी खरीदना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो बोले हवेली 1 रुपये में दूंगा और बिल्ली 1 करोड़ में दूंगा। लोगों ने कहा फर्क क्या है, हवेली बिल्ली ले लो। तो एक सेठ ने कहा चलो सौदा हो गया, रुपया गिन दिया, हवेली भी ले लिया, बिल्ली भी ले लिया। अब सबने कहा भाई दान करो। तो उसने कहा दान करूंगा। 1 रुपया निकाल कर दे दिया कि जितने लोगों को देना है मिल बांट के खा लो। कल हवेली 1 ही रुपये की बिकी है, हमारी बिल्ली बिकी है 1 करोड़ के। अरे सब दंग रह गए कि बड़ा बेईमान निकला यार, हम सोचते थे हवेली बिल्ली क्यों बेच रहा। ऐसे लोग कितने चालाक मन के हैं, कितने कपटी मन के हैं। भगवान को भी दान देने के लिए बोले, वादा करें बहु में हाँ हवेली और बिल्ली जोड़ के बदल दें। 1 रुपये दान कर दिया और 1 करोड़ की नई हवेली बना के फिर ठाठ से रह रहा। तो आकाशवाणी हुई कि तुमको समुद्र से फिर डूबना पड़ेगा एक दिन। तो उसने कहा अब हम समुद्र में चाहिए न करी, दूर रही। तो ये मन निर्मल नहीं है। निर्मल मन का होता जो संकल्प लिया है, व्रत लिया है, उसको पूरा करना चाहिए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो
भगवान भी बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। जो मैं 6 बातें बता रहा था वो फट से बता देता हूँ, हालांकि उनको बताने में 6 घंटा लगेंगे, लेकिन शार्ट में कर देता हूँ। अर्थागमो नित्यम मरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है और जिसके घर में निरोगी लोग रहते हैं, उसके घर में सुख निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। और जिस घर के लोग, स्त्रियां प्रिय वचन बोलती है और जिस घर की स्त्रियों का सुंदर स्वभाव है, चौथी बात है। और जिस घर के बच्चे वत्स्य पुत्रो, पुत्र आज्ञाकारी है, माता पिता के इशारा को समझते हैं। और जिस घर के पुत्र और पिता सभी मिल करके धन कमाने की कला जानते हैं। धन खर्च करने की कला तो सबको मालूम है, लेकिन धन कमाने की कला तो सबको नहीं मालूम है। धन कमाने की कला जिस घर के सभी लोग जानते हैं, उस घर में ही सुख निवास करता है। इसलिए धन कमाने की कला भी सीखो, स्वस्थ भी रहो, प्रेम से भी बोलो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बहुत लंबा समय होता जा रहा है। बाराबंकी से हमारे भक्त पधारे हुए हैं, उधवापुर के आयोजक, खड़े हो जाइए। नितिन भाई पटेल और एक माता जी मीठा लेकर आई है, दान भी लेकर आई है और लखनऊ से आई है। रवि वर्मा आशीर्वाद है, ताली बजा दो उनके लिए। अरे रवि वर्मा कमाल है, भतीजा आशीर्वाद है। ये नितिन जी खड़े हैं, 2 बार प्रोग्राम करा चुके हैं उधवापुर में। बहुत बड़ी इनकी श्रद्धा है, बिंदु वर्मा के पुत्र हैं। बैठिए। गांव गांव में सत्संग की आवश्यकता है, गांव गांव में संस्कारों की जरूरत है। और ये उत्तर प्रदेश सत्संग के लिए अब जाग चुका है। यहाँ अब सोई हुई आत्माएं नहीं है, सबकी चेतना जागृत है। एक समय वो था जब उत्तर प्रदेश में सत्संग होता था तो साधु 20 और सुनने वाले 5 लोग रहते हैं। आज वो है साधु 25 और सुनने वाले 2500 लोग हैं। 2000, 2500, 5000, 10,000 तक ठीक से प्रचार प्रसार हो जाए, इतना धमाके से लोग आना चाहते हैं, क्योंकि सबके पास गाड़ी है, साधन है। सर्र से आकर प्रवचन सुन के फर्र से घर वापस जाएंगे।